इस नेता ने अपनी राजनीति की शुरुआत महज 10 साल की उम्र से ही कर दी थी और यही नेता आगे चलकर बनता है असम का मेन मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री। तो ये कहानी है असम के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की। हेमंत बिस्वा शर्मा की पॉलिटिकल प्रेजेंस होती है उस समय के असम में अपनी पहचान बना रहे दो कद्दावर नेता प्रफुल्ल कुमार और रघु कुमार फुकन के साथ। उस समय हेमंत को असम का विस्मय बालक कहा जाने लगा था, जो आगे चलकर प्रदेश की कमान संभालने वाला था। हेमंत की बतौर राजनीति में एंट्री होती है 1985 के साल में, जब उन्होंने गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज में एडमिशन लिया। इसी के बाद वो आसू यानी कि असम स्टूडेंट यूनियन का भी हिस्सा बन गए और इसी कॉलेज के वो छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे। इस कॉलेज का राजनीतिक इतिहास इतना समृद्ध है कि असम की राजनीति में 15 मुख्यमंत्री में से 7 इसी कॉलेज से निकले हैं। 1992 में वो कॉटन कॉलेज से पास आउट हुए और उस समय के मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया के नेतृत्व में कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। इसके 4 साल बाद हेमंता को कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में गुवाहाटी से सटी जानुकबाड़ी सीट से उतारा और इसी जानुकबाड़ी सीट से उनके सामने थे उनके पॉलिटिकल मास्टर, जिनके साथ हेमंत ने 10 साल की उम्र में राजनीति सीखी थी, यानी कि रघु कुमार फुकन। इस चुनाव में हाल ये हुआ कि हेमंत बुरी तरह हार गए और राज्य में दूसरी बार असम गण परिषद की सरकार बनी। लेकिन हेमंत ने एक प्रधानमंत्री की सलाह पर अपनी सीट को छोड़ा नहीं और उसी जानुकबाड़ी के लोगों से अपना जुड़ाव बढ़ाने लगे और अगले 5 साल तक जमीनी स्तर तक काम किया। 2001 में फिर से विधानसभा चुनाव हुए, फिर से वही जानुकबाड़ी, वही हेमंत बिस्वा शर्मा और वही रघु कुमार फुकन। लेकिन इस बार के रिजल्ट की कहानी कुछ अलग थी। हेमंत ने इस बार अपने गुरु को ही मात दे दी और इसी जानुकबाड़ी सीट से अब तक वो 5 बार विधायक बन चुके हैं। 2004 में पहली बार असम की सरकार में उनको मंत्री पद मिला। जब कांग्रेस 2006 में दोबारा सत्ता में लौटी तो उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया। 2011 में जब कांग्रेस ने अपना तीसरा टर्म रिपीट किया तो हेमंत को मिला शिक्षा मंत्री का पद। लेकिन इसी के बाद हेमंत की पॉलिटिक्स 360 डिग्री टर्न होने वाली थी। वो अब कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आने वाले थे। तो इसकी कहानी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।